हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, रियल नंबर का पार्ट 1 मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1.2, 3 एंड 4 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। So students, next topic is topic number 2, fundamental theorem of arithmetic. टॉपिक नंबर 1 जो था यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ पार्ट 1 में। तो जो बच्चों ने नहीं देखा वो पार्ट 1 में वो आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1.1। सो नाउ इज टॉपिक नंबर 2, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और आपकी एक्सरसाइज 1.2। सो व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज एवरी जो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है जी, जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं आपके, उनको आप क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हो। और इस थ्योरम को ऑल्सो क्या कहते हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो दैट इज एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट of its prime factors। तो प्राइम फैक्टर्स में आपको इसको लिखना है। तो दैट मीन्स ये नंबर, जैसे अब आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर है 140। तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आपने 9th क्लास में सीखी थी, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपने उसमें लिखा, तो ये बना 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है जी, तो मतलब कंपोजिट नंबर है जो आप उसको किस में लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, सो आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के बीच में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 156। तो इसको भी आपने लिखा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 1 3, दैट इज 13। नेक्स्ट इज 3825 इज, तो आपने इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिया, दैट इज 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 17। नाउ नेक्स्ट इज 5005, इसको तोड़ा तो बना 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। और 7429 को तोड़ा तो बना 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23। तो ये कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइम फैक्टर्स लिखो, तो आप इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ लिख सकते हो। और जो सेकंड क्वेश्चन जो है, जो इस टॉपिक के रिलेटेड बनता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 का है, कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर n। तो ये सीबीएसई 2010 और 11 और 12 में आया है। ऑल्सो ये पंजाब बोर्ड में भी काफी बार आ चुका है, एंड ऑल्सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द बोर्ड्स। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपको 6 की पावर n है, या कोई भी आपके पास डिजिट है जिसकी पावर n गिवन है, तो उसमें आपने करना सिर्फ ये है कि आपको पता है कि अगर वो कोई डिजिट जो है वो नंबर एंड होता है 0 के साथ, तो इट शुड बी कि वो डिविजिबल बाय किसके साथ हो, 10 के साथ डिविजिबल जरूर होता होगा। तो जैसे 100 है वो 10 के साथ डिविजिबल होता है, 1000 जो है वो 10 के साथ डिविजिबल होता है। तो मतलब अगर आपको उसका एंड डिजिट 0 चाहिए, तो मतलब वो डिविजिबल बाय 10 होगा ही होगा। अब 10 किसका मल्टीपल होता है, 2 और 5 का। तो मतलब जो आपका नंबर होना चाहिए वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा जाना चाहिए 2 या 5 की। ठीक है, 2 एंड 5 एज 10 जो है वो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप 6 की पावर n को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ती हूँ, तो मेरे पास क्या बनता है, 2 इंटू 3 की पावर n। सो 6n जो है इज नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि इसमें 5 तो आया नहीं। सो 6n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर इसमें 5 आ जाता तो हम कह देते कि हाँ जी ये डिविजिबल हो सकता है। अगर दोनों में से कोई भी नहीं आता, 2 और 5 में से दोनों में से कोई भी नहीं आता, तो फिर वो डिविजिबल नहीं है। दोनों का आना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इसी टाइप का जो क्वेश्चन है, दैट इज 6th क्वेश्चन, इसी टॉपिक के रिलेटेड, कि एक्सप्लेन वाई ये जो कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये लोग जो हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं। सो
सो इसका सोल्यूशन बनता है कि आपने इन दोनों नंबर्स में से जो कॉमन आ रहा है उसको आपने बाहर लिख लिया, दैट इज 13 को आपने बाहर लिख लिया, तो अंदर बना 7 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 1। तो आप लिख सकते हो 13 मल्टीप्लाई बाय 77 प्लस 1, और 77 प्लस 1 दैट इज 78 बना। तो 78 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो उसकी बनती है 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये सारे नंबर्स जो हैं वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हैं तो वो नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सो सेम फॉर द नेक्स्ट भी यही कह रहा है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 जो भी है ये, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 5, तो हमने 5 कॉमन लिखा, तो बीच में जो नंबर बचे वो लिखे प्लस 1, क्योंकि 5 हमने बाहर निकाल लिया है। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये बना 1008, और प्लस 1 करके ये बना 1009, विच इज अ प्राइम नंबर। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1009, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, so hence it is a composite number. So now this is are the extra questions, important extra questions जो CBSE में भी आए हुए हैं और काफी बार बाकी बोर्ड्स में भी आए हुए हैं। So ये फर्स्ट क्वेश्चन है, can the number 4 and be a natural number and with the 0, give reason। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसका हिंट दे रही हूँ कि आपको करना वैसे ही है जैसे हमने 6n वाला किया, वैसे ही लिखना है। इसमें क्या है कि 4 की पावर n है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर की पावर n, बट नॉट अ फैक्टर ऑफ 5, लेकिन इसमें 5 तो फैक्टर आया ही नहीं है, सो नो इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर एंड विद द 0। तो 4n भी जो है वो नहीं हो सकता एंड 0 के साथ। नेक्स्ट आता है 15n, चेक वेदर 15 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये CBSE में काफी बार आया है, तो इसको भी ऐसे ही है कि 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, लेकिन इसमें 2 इज नहीं आया, बट नॉट अ फैक्टर ऑफ 2, सो इसका आंसर भी नो है कि ये भी जो है एंड ये नहीं हो सकता डिजिट 0 के साथ। So your topic number 3 of chapter 1 is HCF and LCM. HCF क्या होता है, highest common factor, highest degree number which divides each of the two or more than two given numbers exactly is called HCF. तो HCF निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, एक हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा किया वो वाला मेथड है। तो वो जो नंबर जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो डिवाइड कर सकता है 2 और मोर देन नंबर्स को, एग्जैक्टली उसे आप HCF कहते हो। और LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट डिग्री ऑफ द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 2 और मोर देन 2 गिवन नंबर, एग्जैक्टली इज कॉल्ड LCM। जो खुद डिवाइड हो जाए बाय गिवन नंबर्स, दैट इज कॉल्ड LCM। सो इसका एक फॉर्मूला भी है आपकी NCERT की बुक में कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, इफ A and B be the any two numbers, और HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हैं। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला आपका काफी यूज होता है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.2 का इस टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, कि आपको एक्सप्रेस करना है LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। So your first pair is 26 and 91. So you just write the prime factorization. 26 को आपने लिखा 2 multiply by 13 and 91 को लिखा आपने 7 multiply by 13. So your HCF is common factor. तो ये इसमें कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, तो 13 के साथ आप ये आपका बन जाएगा HCF। और LCM में आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर को एक बार लिखना है और बाकी जो बच गए नंबर्स वो आप लिखोगे, दैट इज 2 multiply by 7 multiply by 13. So your answer is 182. So you also verify by the formula that it's HCF multiply by LCM is equal to product of 2 numbers. So आपने put all the values, 13 multiply by यहाँ पे आएगा 182, HCF और LCM की वैल्यू डाली, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आपके क्या हैं, 26 multiply by 91. So your answer is 2366. इधर भी आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है, बिल्कुल सेम आई है। सो यू वेरीफाई योर फॉर्मूला।
सो नाउ सेकेंड पार्ट इज 5, 1, 0 एंड 92। तो इसको भी बिल्कुल आपने वैसे ही करना है। पहले आपने दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो कॉमन है दैट इज 2, वो आपका बन गया HCF, एंड LCM के लिए आपने कॉमन को एक बार लिखा है, बाकी जो बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 23 और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 17 ये भी आपने लिखा। तो इसको मल्टीप्लाई करके बना 23460 और आपका फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया। दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम आई है। सेम फॉर द पार्ट 3 दैट इज 3, 3, 6 एंड 54। तो आपने इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा है जी, और आपने LCM और HCF निकाला। एलसीएम में आपने देखनी होती है छोटी पावर। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो इन दोनों में से छोटी पावर कौन सी है? 2 की पावर 1, तो यहाँ पे आएगा 2। यहाँ पे 3 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो इन दोनों में से छोटी पावर कौन सी है? 3, तो यहाँ पे आएगा 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। और एलसीएम में सबसे हाईएस्ट पावर आती है, तो इनमें से दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 की पावर 4, तो यहाँ पे आएगी 2 की पावर 4। इन दोनों में से सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3 की पावर 3, तो यहाँ पे आएगी 3 की पावर 3 और साथ में आएगा मल्टीप्लाई बाय 7। तो योर आंसर इज 3024। और हंस आपने अपना फॉर्मूला भी वेरीफाई कर लिया, दोनों वैल्यूज पुट करके दोनों तरफ आंसर आपका क्या आया है? सेम आया है। नाउ नेक्स्ट इसी टॉपिक के रिलेटेड आपका थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बस अब आपके पास क्या है? 3 नंबर्स आ गए हैं, तो 3 नंबर्स आ गए हैं तो इट्स हार्डली मैटर्स। सो अब आपने क्या करना है, इसमें 12, 15 एंड 21 को सॉल्व करना है। तो 12 को आप क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर इंटू 3, एंड 15 को क्या लिख सकते हो? 3 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड 21 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 7। सो योर HCF इज, आपके पास तीनों में 3 जो है वो कॉमन है, तो HCF आपका आ गया 3। LCM में आपने हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर 2 और 3 एक बार आएगा क्योंकि वो कॉमन है, और ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज योर आंसर इज 420। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 17, 23 एंड 29। तो ये जो है ये प्राइम नंबर्स हैं, इनमें इनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 मल्टीप्लाई बाय लिख सकते हैं। तो इनका HCF जो है वो मेक श्योर आपको क्या बनेगा? 1 बनेगा। मतलब अगर प्राइम नंबर्स दे दिए जाएं तो उनका HCF क्या होता है? 1, और LCM में आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सो आंसर इज 1, 1, 3, 3, 9। थर्ड पार्ट इज 8, 9 एंड 25। तो 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 को लिख सकते हो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो अगेन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका HCF क्या आएगा? 1 आएगा, और LCM में आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, दैट इज योर आंसर इज 1800। नाउ इसी टॉपिक के रिलेटेड फोर्थ क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.2 का, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM। तो आपने फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला क्या है? LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF की वैल्यू डाली, दैट इज 9 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657। तो अब जो ये यहाँ पे 9 है, ये मल्टीप्लाई में इधर की क्या हो जाएगा? डिवाइड जी। तो आपका LCM बनेगा 22338। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, इसी पार्ट में आता है, इसी टॉपिक के रिलेटेड, HCF एंड LCM के रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है ये 7th क्वेश्चन की। देयर इज अ सर्कुलर पार्क अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। तो सोनिया 18 मिनट्स लगाती है उसको ड्राइव में 1 राउंड लगाने के लिए, वाइल जो रवि जो है वो 18 मिनट्स लगाता है फॉर द सेम। सपोज दैट दे बोथ आर द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम गो इन द सेम डायरेक्शन, सो हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने टाइम्स के बाद वो लोग जो है वो दोबारा मिलते रहेंगे, तो ये आपको निकालना है। तो मतलब आपको क्या निकालना है? जब भी ऐसे टाइम वाला क्वेश्चंस आए तो आपने निकालना है LCM। तो LCM निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? 18 और 12 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन LCM निकालना पड़ेगा। तो आपको ये बताना कि हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स में वो मतलब मैक्सिमम कितना जो टाइम जो है वो उनका मीट करने का होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम सो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके आपने LCM निकाला, दैट इज 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, दैट इज 36 मिनट्स
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये CBSE 2015 में आया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल्स विल बीइंग सोल्ड इन अ पैक्स ऑफ 24 ईच एंड क्रेयॉन्स जो हैं वो 32 पैक ईच हैं. सो आपने फुल पैक बनाना है और द सेम नंबर ऑफ पेंसिल जाने चाहिए और सेम नंबर ऑफ क्रेयॉन्स जाने चाहिए. तो हाउ मैनी वुड यू नीड टू बी बाय. तो इसमें भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा 24,32. तो इसके लिए आपने क्या लिया, 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. सो इसको भी 32 को भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिया, दैट इज 2 की पावर 5. सो योर एलसीएम इज 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 96. सो नंबर ऑफ पेंसिल्स और जो क्रेयॉन्स हैं नीडेड टू बी बाय इज 96 each. Now next question is find HCF and LCM of 404 and 96 and verify your answer with formula. तो ये भी क्वेश्चन जो है वो CBSE में आया हुआ है, तो सेम इसी टॉपिक के रिलेटेड है. सो 404 को भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिया, दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 101 एंड 96 को लिखा 2 की पावर 5 इंटू 3. सो योर HCF इज लीस्ट पावर, दैट इज 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 एंड LCM इज योर हाईएस्ट पावर. सो उसको सॉल्व करके आपके पास बना 9696 एंड उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की तो आपका राइट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के. So okay students, this is the topic number 4, irrational numbers. तो इसमें आपको पता है what is your rational numbers. rational numbers क्या होते हैं, जो लिखे जाते हैं P by Q फॉर्म में, और irrational numbers वो होते हैं can not be in the form of P by Q. Q is not equal to 0 और P और Q क्या होने चाहिए, integers. Then it is the irrational number. So your exercise is 1.3 is all about irrational numbers. So let's start. Your question number 1 is proof that रूट 5 इज अ इरेशनल. ये CBSE में भी काफी बार आता है क्वेश्चन. इसके जगह पे आपको रूट 2 भी आ सकता है, रूट 3 भी आ सकता है, रूट 7 भी आ सकता है, कोई भी रूट आ सकता है आपको. तब आपने यहाँ पे बस सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन जो स्टेप्स बनते हैं आपके लिखने वाले इसी तरह ही करने हैं. सो लेट स्टार्ट. आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको प्रूफ करना है इरेशनल. तो आपने लेट कर लेना है कि रूट 5 क्या है, रैशनल. लेट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. तो अगर वो रैशनल नंबर है तो डेफिनेशन क्या होती है रैशनल नंबर की. सो रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b. b इज नॉट इक्वल टू 0. a and b are integers and have a common factor 1. ठीक है जी, ये आपकी बन गई डेफिनेशन रैशनल नंबर की, वो आपने पूरी लगा दी यहाँ पे. ठीक है, तो अब आपने करनी है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो जब आप स्क्वायर करोगे ये रूट 5 बन जाएगा और इधर आ जाएगा a स्क्वायर बाय b स्क्वायर. अब आपने इसको सॉल्व किया तो ये बना 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो दैट मीन्स जो ये 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, इधर आकर a को डिवाइड करेगा ना, इधर जाके a के साथ डिवाइड होगा. मतलब 5 डिवाइड कर रहा है किसको, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. अगर 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा. ये एनसीईआरटी में आपके पास एक रिमार्क दिया हुआ है, एक नोट दिया हुआ है, उसमें ये बताया है कि अगर कोई जो नंबर है किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसको भी डिवाइड करेगा. तो अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड करेगा a को भी. तो इसको भी आपने इक्वेशन में पुट कर लिया. अगर कोई नंबर जो है वो 5 जैसे डिवाइड कर रहा है a को, तो आप उसको क्या लिखोगे कि a इज इक्वल टू 5c, वेयर c इज सम इंटीजर. कुछ भी c हो सकता है, मतलब उसके मल्टीपल में वो आ सकता है. अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो उसको आप ऐसे रिलेशन में लिख सकते हो a इज इक्वल टू 5c. ठीक है जी, अब आपने ये जो रिलेशन है वो यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में. तो ये बन जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर. तो ये यहाँ पे बना 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर. अब जो ये 5 है ये 25 के साथ कट जाएगा तो ये क्या बना 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर. दैट मीन्स जो ये 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को. ये तरह के डिवाइड होगा ना, तो 5 डिवाइड बाय b स्क्वायर. अगर वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड किसको करेगा, b को भी डिवाइड करेगा. तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3 5 डिवाइड्स a, 5 डिवाइड्स b. मतलब 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है किसका, a और b का.
लेकिन हम तो मान के चले थे कि 5 और b जो है वो कॉमन फैक्टर किसका है, सिर्फ 1 का कॉमन फैक्टर है, तो विच कंट्राडिक्ट्स दैट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर 1. सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. तो हमने जो सपोज किया था वो गलत है. आपका √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है. ये बेटा आपने इसी स्टेप्स में करना है. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता ही है सीबीएसई में 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में. तो ये आप देख लीजिए. पहले आपने लगानी है रैशनल की डेफिनेशन. √5 इज इक्वल टू a बाय b. फिर आपने करनी है स्क्वायरिंग. वहां से आएगा आपके पास 5 डिवाइड बाय a. फिर आप कोई सी पॉइंट ले लेंगे, उसको पुट करेंगे तो यहां से आएगा आपका 5 डिवाइड्स बाय b. तो 5 अगर a को डिवाइड कर रहा है, 5 b को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब वो उसका कॉमन फैक्टर है. सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. सो √5 इज इरेशनल. Second question is prove that 3 plus 2 √5 is a irrational. तो इसके लिए आपने क्या लेना है, सेम वैसे ही let 3 plus 2 √5 be the rational number. तो उसकी डेफिनेशन लगाइए आपने. 3 plus 2 √5 is equal to a by b, where b is not equal to 0. a and b are integers and have common factor 1. ठीक है जी. अब आपने ये बनाना है, बस लेफ्ट हैंड साइड में रूट की वैल्यू निकालनी है. अब 2 √5 जो है, इधर जो भी है वो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस में. अगर माइनस में है तो इधर आगे प्लस में हो जाएगा. बस आपको इधर रूट लेकर आना है. तो इधर जो आ गया वो माइनस में आ गया. इसको सॉल्व किया तो बना a माइनस 3b बाय b. और इधर जो 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में. तो √5 की वैल्यू आ गई आपके पास a माइनस 3b बाय 2b. लेकिन आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इरेशनल है. सिंस क्योंकि हमें पता है कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है. बट आपकी राइट हैंड साइड जो है वो रैशनल बन रही है, बिकॉज a और b जो है वो क्या है, इंटीजर्स. और अगर ऊपर नीचे इंटीजर्स हो तो आपको पता है वो क्या नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है. तो विच इज नॉट पॉसिबल कि इरेशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर आ रहा है. सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. 3 plus 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर. इसी तरह जो है वो आपका थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल. तो फर्स्ट पार्ट इज 1 by √2. तो इसको भी आपने डेफिनेशन के साथ सॉल्व करना है. लेट 1 by √2 बी अ रैशनल नंबर. तो 1 by √2 को आप क्या लिख सकते हो, a by b. b इज नॉट इक्वल टू 0. a एंड b आर इंटीजर्स एंड हैव कॉमन फैक्टर 1. तो आपने √2 की वैल्यू क्या बनी, b बाय a. 1 by 2 था ना, तो उसका क्या बन गया, b बाय a. अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है, राइट हैंड साइड रैशनल है, तो विच इज नॉट पॉसिबल. सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. 1 by √2 क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर. सेम फॉर द पार्ट सेकेंड. 7 √5. तो इसके लिए आपने फिर से वही डेफिनेशन लगाई कि लेट 7 √5 बी द रैशनल नंबर. फिर आपने डेफिनेशन के साथ उसे लिखा, दैट इज 7 √5 इज इक्वल टू a बाय b. b इज नॉट इक्वल टू 0. a एंड b आर इंटीजर्स. तो √5 की वैल्यू क्या बनी, a बाय 7b. तो योर लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, राइट हैंड साइड इज रैशनल, तो विच इज नॉट पॉसिबल. सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. 7 √5 is a irrational number. Same for the third question. 6 plus √2. तो let 6 plus √2 be the rational number. Definition लगाई आपने, √2 की वैल्यू निकाली. √2 की वैल्यू क्या बनी, a by b minus 6. So your left hand side is irrational, right hand side is rational. So which is not possible. So our supposition is wrong. 6 plus √2 is a irrational number. सो देयर आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. आपको आता है एक क्वेश्चन आता है, प्रूफ दैट √2 इज द इरेशनल नंबर बाय कंट्राडिक्शन मेथड. तो मतलब यही सेम मेथड लगाकर आपने, जैसे हमने √5 वाला किया है, बस वहां पे 5 की जगह आप क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे. बाकी सेम प्रोसेस चलना है आपका. बस आपको 5 की जगह क्या लिख देना है, 2. सेम फॉर द √7. आपको सिर्फ वहां पे √5 की जगह क्या लिख देना है, √7 लिख देना है. 7 के लिए आप उसको सॉल्व करोगे, 7 डिवाइड a, 7 डिवाइड b. तो बिल्कुल बाकी स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल सेम बनने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 4 - 3 √2 इज एन इरेशनल. तो जो हमने बाद में सेकंड और थर्ड क्वेश्चन किया कि लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल बनती है, राइट हैंड साइड रैशनल बनती है, तो ये वैसे वाला क्वेश्चन है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है. तो ये वैसे करके बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे. तो ये सीबीएसई के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और बाकी बोर्ड्स में भी जो है वो ये रूट वाले क्वेश्चंस जरूर आते हैं. सो योर नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. दैट इज योर लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर.
तो इसमें क्या है कि पी बाई क्यू आपको पता है सिंपलेस्ट फॉर्म है एक गिवन रैशनल नंबर की, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका क्यू जो है नीचे डिनोमिनेटर है 2m मल्टीप्लाई बाय 5n का बनता है फॉर नॉन नेगेटिव m एंड n, तो आपका p एंड q क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अगर आपका q जो है वो इस फॉर्म का नहीं बनता, 2m मल्टीप्लाई बाय 5m फॉर्म का नहीं बनता, तो आपका p बाय q क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है जी, अगर तो बन गया तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं बना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। सो इसके हिसाब से एक्सरसाइज 1.2 विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन आपको बताना है कि नंबर्स जो हैं वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 13/3125। तो आपने डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, बस डिनोमिनेटर क्या है आपका 3125, उसको आप क्या लिख सकते हो 5 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, क्योंकि 2 की पावर 0 मतलब 1 ना, तो 1 तो आप मल्टीप्लाई में होता ही होता है, तो दैट मीन्स इट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट पार्ट इज 7/8, तो आप इसको 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, सो इट इज द फॉर्म ऑफ 2m मल्टीप्लाई बाय 5n, सो इट इज द टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट इज 64/455, 455 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो बनता है 5 इंटू 7 इंटू 13, सो इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट 15/1600, तो ये बना 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। बस आपको डिनोमिनेटर सॉल्व करने हैं, अगर तो उस फॉर्म का बन गया, अब ये बन गया ना 2 की पावर m और 5 की पावर n का, तो ये क्या बन गया, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट इज 29/343, तो ये बना 7 की पावर 3, तो ये क्या बना, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट बना ये, हाँ जी ये फॉर्म पहले ही हमें गिवन है, तो ये टर्मिनेटिंग आ गया। सेवंथ क्वेश्चन इज ये फॉर्म गिवन है लेकिन साथ में क्या है, एक 7 एक्स्ट्रा आ गया, तो सिर्फ 2 की पावर n और 5 की पावर n होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा साथ में नहीं होना चाहिए, सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट आता है 6/15, 6/15, तो आप 6 को भी सॉल्व कर सकते हो 2 इंटू 3, और यहाँ पे लिख सकते हो 3 इंटू 5, तो 3 के साथ 3 कट गया, तो ये बना 2/5 की पावर 1/2 की पावर 0, तो दैट मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग। अगर आप वैसे देखो तो ये क्या बनता है, 3 इंटू 5 बनता है, विच इज नॉट टर्मिनेटिंग। बट अगर आपका ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है, अगर आप अकेले बना सकते हो उसको, तो हाँ जी, तो 5 आपका मतलब सिंपल बच गया, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेम फॉर द 9th वन, दैट इज 50 बन रहा था, आपने उसको लिखा 10 इंटू 5, ऊपर 35 बन रहा था, तो आपने लिखा इसको 7/5, तो 5 के साथ 5 कट गया, तो आप 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, दैट इज अ टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट इज 8th वन, दैट इज 77/210, तो आप इसको लिख सकते हो 11 मल्टीप्लाई बाय 7/30 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 के साथ 7 कट गया, तो दैट ये बना आपके पास 11/30, तो 30 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये भी बना आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि 3 आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है। सो या दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये लोग। सेकंड आपको कह रहा है कि जो टर्मिनेटिंग सोल्यूशन थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 में, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। तो उसका सिंपल तरीका है, आपने उसको बस 10 की फॉर्म में बना देना है। जैसे कि यहाँ पे 5 की पावर 5 बना था ना हमारा, तो आप इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर 5 बन जाएगा ना। और अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये बना 32 के साथ मल्टीप्लाई करके बना 416/10 की पावर 5, तो ये सिंपल जो है डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो आपको उसको लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 10 बनाना है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 10 की पावर 3, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो बना 2125/1000, दैट इज 2.125। थर्ड पार्ट जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो डेसिमल में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। फोर्थ पार्ट में भी आपने सेम किया है, 600 को आपने
प्राइम फैक्टराइजेशन की है, दैट इज 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। तो इसमें सिर्फ आपको ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 तो सेम मिल गई। 2 की पावर जो 4 है उसके लिए आपको 5 की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये आपने मल्टीप्लाई करके ये सॉरी यहाँ पे नहीं आना था, तो ये बना 10 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 और ये 5 की पावर 4 बन के क्या बना 10 की पावर 4, और 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 बन के बनाई है 10 की पावर 2। तो टोटल बनी आपके 10 की पावर 6। ऊपर भी आपने सब मल्टीप्लाई करके बना आपका 0.009375। फिफ्थ आपका नॉन रिपीटिंग था। सेम फॉर द सिक्स्थ वन, आपने 10 बना लिया। सेम फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, यू कैन सी इट्स वेरी इजी। बस आपने 10 की पावर बनानी है किसी तरह। तो ये जैसे 9th क्वेश्चन में आप 50 दिया हुआ है, तो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 बन जाएगा। तो सिंपली आपने बस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। सो मतलब आपको 10 की पावर्स बनानी है बस। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज कि आपको बताना है कि ये जो नंबर्स हैं वो रैशनल हैं कि इरेशनल हैं। तो उसके लिए आपको उसका एक्सपेंशन देखना पड़ेगा कि वो टर्मिनेटिंग आ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। सो योर फर्स्ट पार्ट इज वो टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट मतलब इसके बाद उसने कोई कुछ नहीं लिखा, मतलब इसके बाद वो उसका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसका होता है, रैशनल नंबर्स का। सो या इट इज अ रैशनल नंबर। सेकेंड पार्ट में जो है वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही कोई डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल। सो योर सेकंड नंबर इज इरेशनल। योर थर्ड पार्ट इज ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन आपके डिजिट्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर बार डाली हुई है ना, तो बार डालना मतलब वो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो या इट इज अ रैशनल नंबर। सो डन। मैंने रियल नंबर्स का जो पार्ट 1 है वो पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मैं जल्द ही आपके साथ टॉप मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क और 4 मार्क्स के जो पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जल्द ही लेकर आऊँगी। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।